हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग। चलिए आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेएमए कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत सारा स्वागत है। और हम लोग समय को ना बर्बाद करते हुए हम लोग क्लास 10th के मैथ्स पे आते हैं। और हम लोगों को पता है कि पहली जो चैप्टर है हम लोग का, जो इसका पहला चैप्टर है वह वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं जो है हमारे क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स कहते हैं। देखेंगे इस चैप्टर से कई सारा क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि इसमें से बहुविकल्पी क्वेश्चन में एमसीक्यूज में एक आध नंबर के लिए पूछ लिए जाते हैं। और कभी कभी इसमें क्या करते हैं, 2 नंबर के लिए क्वेश्चंस इसमें से उठाते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है इसका गुणनखंड। गुणनखंड हम लोग को निकालना है। और गुणनखंड को हम लोग कह सकते हैं फैक्टर्स। इसको कह सकते हैं फैक्टर्स कह सकते हैं। और इसको 2 विधि से बताया गया है। 2 विधि में आएगा। पहला जो है वह है गुणनखंड वृक्ष विधि। गुणनखंड वृक्ष विधि को कह सकते हैं इसमें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्री फैक्टर्स। इसको कहते हैं ट्री फैक्टर्स। और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि। गुणनखंड खंड विधि। तो 2 तरीके से यहाँ पे हमने देखा। इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। तो जरा गौर से देखेंगे यहाँ पर इसमें आपको कितने मेथड से बताए गए, 2 मेथड से बताए गए कि यदि हम फैक्टर्स के बाद यदि गुणनखंड की बात करेंगे, इस गुणनखंड को 2 विधियों के द्वारा मतलब जो है बताया गया। इसमें सबसे पहला जो विधि है वह है गुणनखंड वृक्ष विधि, और दूसरा जो है एक अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो चलिए देखते हैं दोनों में से एक एक क्वेश्चंस को लेकर के एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। तो गुणनखंड विधि में यदि हम बात करते हैं वृक्ष विधि के आधार पे, ट्री फैक्टर के आधार पर बात करते हैं, तो जैसे कि एक संख्या लिया गया है 120, हमने उदाहरण के तौर पर ले लिया 120। 120 एक ऐसी संख्या है जिसको हमें गुणनखंड विधि वृक्ष विधि के आधार पर इसको हमें क्या करना है, तोड़ना है। तो चलिए वृक्ष विधि के आधार पर तोड़ने से पहले हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसी संख्याएं जिसका इकाई के स्थान पर या वंश प्लेस पर यदि 0, 2, 4, 6 और 8 ऐसी 5 संख्याएं आती हैं, वह संख्या निश्चित तौर पर 2 से विभाजित होगी। निश्चित तौर पे 2 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम लोगों को किसी भी संख्या में यदि हम 0 से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उसकी वैल्यू ही 0 हो जाती है। किसी भी संख्याओं में हम 1 से गुणा या भाग करते हैं तो वही संख्या हमें पुनः प्राप्त हो जाती है। इसलिए 0 से और 1 से करने का कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए सबसे छोटी संख्या हम 2 उठा करके देखेंगे। अच्छा, 2 को उठा करके यदि हम देखते हैं ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो लास्ट में जो इकाई नंबर पे जो स्थान पर दिया गया संख्या, उसको हमें देखना है। यदि इन 5 संख्याओं में से कोई भी एक संख्या आ जाती है, यदि 2 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो मान करके चलेंगे वो संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, वह संख्या 2 से विभाजित है। चलिए तो 120 को देखेंगे तो 120 को जो है हमने ऐसे ट्री फॉर्मेट में बना दिया। यदि हम इसको 2 से भाग करते हैं तो 2 से ये कट जाएगा 60 बार में, 60 दूना 120। क्योंकि हम 2 जानते हैं 2 संख्याएं एक से अपने आप से कटेंगी, तो इसीलिए 60 को हमने ट्री फैक्टर के आधार पे फिर से तैयार किया। यहाँ पे अभी भी लास्ट में अंतिम जो संख्या इसका इकाई स्थान पे जो संख्या मौजूद है वो 0 है, इसलिए अभी भी 2 से कटेगा। तो 2 से हमने इसको काट दिया तो कितनी बार में कट गया, 30 बार में, यानी 2 से 30 बार में 60 हो गया। फिर यहाँ पर जो 2 आएगा उसको भी काटने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 से और अपने आप से कटेगा। तो 30 को हमने काट दिया 2 से और 15 से, क्योंकि 15 दूना क्या होता है, 30 होता है। अब ये देखना ये जरूरी है कि ये 15 जो संख्या है वह किससे कटेगा, क्योंकि लास्ट का जो इकाई स्थान पर जो संख्या है वो 5 है। इस पांचों में से कोई नहीं है, इसलिए ये संख्या 2 से कभी नहीं कटेगा, क्योंकि इसका शेषफल कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो ये जो है हमें अब 3 से काट करके देखें तो 3 बचे क्या हो गया, 15 हो गया। और यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे तो 3 जो है वो अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, और दूसरा 5 भी जो अपने आप से 1 से कटेगा, तो इसको काटने का कोई वैल्यू नहीं है। यदि हमें इसको चेक करना, मान लेते हैं कि हमारा जो हमने ये ट्री फैक्टर्स या फिर जो गुणनखंड जो वृक्ष विधि हमने जो तैयार किया है, विधि से हमने इसको हल किया, वो सही है। तो चलिए गुणा करते चलते हैं। 5 तिहाई हो गया 15, 15 दूना हो गया 30, और 30 दूना हो गया 60, और 60 दूना 120। तो इस आधार पर इसका जो फैक्टर तैयार हुआ
वो ये हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो ये तो ठहरा हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पे जो है ट्री फैक्टर मेथड से, और ट्री फैक्टर मेथड को हमने कहा गुणनखंड वृक्ष विधि। लेकिन क्या ट्री फैक्टर गुणनखंड वृक्ष विधि के आधार पर या अभाज्य गुणनखंड विधि जो दूसरे आधार पर हम प्रश्न को हल करते हैं, तो क्या दोनों प्रश्नों का जो आंसर जो उत्तर आएगा वो क्या सेम आएगा? तो चलिए इसी प्रश्न को हम एक बार और उठाते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के आधार पर। तो चलेंगे इस बार अभाज्य गुणनखंड विधि के आधार पर। तो पहला क्वेश्चन यदि 120 दिया गया है तो 120 को हमने क्या किया, फिर वही कंडीशन है यहाँ पे, वही स्थिति है कि जिस भी संख्या का जो इकाई स्थान है यदि वो 0, 2, 4, 6, 8 और 10 आता है, 0 आता है, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, इस 5 संख्याओं में कोई भी एक संख्या आती है वो 2 से विभाजित है। तो इसीलिए 0 से 1 से करने का तो कोई मतलब इसमें भी नहीं है। तो हम सबसे पहली संख्या 2 उतारेंगे। देखिए यहाँ पे एक गलती आप नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि ये जिस संख्या से ये संख्या जो कटती है, विभाजित होती है, वो पहले ही नहीं लिखते, पहले यहाँ पे चेक करते हैं कि संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। यदि वो संख्या 2 से विभाजित है तब यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, अन्यथा यहाँ पे 2 से विभाजित नहीं है तो 2 नहीं लिखेंगे। तो चलिए 2 से हम देखते हैं। तो इसमें बहुत सारे बच्चों का क्या करना होता है कि यहाँ पे इसमें लिख करके ऐसे 120 को फिर 2 से करते हैं। देखिए इसका एक ट्रिक भी होता है, बड़ा आसान सा तरीका है। हमने यहाँ पे 2 लिया, 2 से एक संख्या कटेगी नहीं, तो हमने यहाँ पे 2 संख्या ले लिया, तो 2 से लिया तो यहाँ पे 12 हो गया। तो हमने 2 से लिया कितनी बार में गया, 6 बार में, 2 6 का 12 हो गया, और यहाँ पे हमने 0 उतार लिया। फिर ये संख्या अभी 2 से कटने वाली है तो हमने यहाँ पे 2 लिखा, 2 तिहाई 6 हो गया, और हमने यहाँ पे एक 0 ले लिया। ठीक, अभी भी क्या ये संख्या 2 से कटेगी, हमें ये देखना है क्या ये संख्या 2 से अभी भी कट रही है। तो चलिए 2 से काट के देखते हैं। तो 2 एक अन्नम 2, एक बार में कट गया यहाँ पे, लेकिन 3 है, एक इसमें शेष बचेगा तो इसको देंगे, जिसके बगल में जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 2 पचे कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या दी गई है, 5 दी गई है, जो इन पांचों में से कोई भी नहीं है, इन पांचों में से कोई भी संख्या नहीं है। 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई संख्या नहीं है। यानी अब देखेंगे इस क्वेश्चन को कि ये जो संख्या जो आया है वह संख्या किससे कटेगा। तो ये संख्या अब ये 3 से कट सकता है, 3 पचे 15, और 5 से कट सकता है, 5 एक अन्नम 5। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में कि जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि निकालते हैं तो इसके अंतिम में जो आना चाहिए वो संख्या 1 आनी चाहिए। ठीक, तो अब इसके गुणनखंड को हम जरा ध्यानपूर्वक यहाँ पे लिखें। यहाँ पे कितना दिया है, 1 2 3 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। जरा ध्यान से देखिएगा 120 का जो गुणनखंड निकला वह 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 निकला। तो क्या दोनों संख्याओं का जो दोनों विधियों से जो हमने उत्तर निकाला है क्या दोनों समान है? तो चलिए हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं, एक बार जांच कर लेते हैं। चलिए इसका जो गुणनखंड निकला है जरा ध्यान पूर्वक देखेंगे, 1 2 3 बार 2 निकला है, 1 बार 3 है और 1 बार 5 है। तो आइए देखते हैं क्या ये ट्री फैक्टर या गुणनखंड वृक्ष विधि में भी यही चीजें आई हैं। तो यही फैक्टर्स है हमारा। जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3 बार 2 आया है, 1 2 3 बार 2 आया है, 1 बार 3 है, 1 बार 3 है, 1 बार 5 है, 1 बार 5 है। यानी हम कह सकते हैं कि ट्री फैक्टर या फिर गुणनखंड वृक्ष विधि से निकालें या अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें, दोनों विधि से आपका उत्तर जो है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसीलिए ये दो विधियों को क्या किया गया है, इसमें विभाजित किया गया है, दो विधियों के द्वारा इसमें गुणनखंड निकाला गया है। और यहाँ से आपका दोनों प्रश्नों का मतलब दो विधियों के द्वारा एक ही प्रश्न को हल किया गया और जिससे पाया गया कि दोनों के उत्तर जो है क्या समान है। तो इस तरीके से आप चाहे वृक्ष विधि से या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से, लेकिन परीक्षा में यदि कंडीशन देता है आपको कि गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड से निकालना है तो आप इस विधि से निकालें, ट्री फैक्टर मेथड दिया है तो उस मेथड से निकालें। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और इसी तरह से आप लोगों को फिर और नए नए इसमें जो है चैप्टर वाइज वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।